दोस्तों, मैं आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो टीचिंग सीरीज हम कर रहे हैं कि हमें कैसे खुदा के कलाम पर खड़े होना सीखना है। तो आपको ये बताती चलूं कि हर मसले का हल और हर प्रॉस्पेरिटी के पीछे जो राज है या जो की है, या आप ये समझ लो कि जो चीज आपको सेट फ्री कर सकती है, वो यही है कि आप ये बात सीख जाएं कि खुदा के कलाम पर कैसे खड़ा होना है। और द मोमेंट आप ये बात सीख जाएंगे कि आपको खुदा के कलाम पर कैसे खड़ा होना है, तो आप देखेंगे कि खुदा का कलाम जो कि कहता है कि इटसेल्फ एक बीज है और वो ऐसे काम करना जानता है कि वो आपके लिए काम करेगा। और मैं इस बात को टेस्टिफाई करती हूँ कि यस, जब आप खुदा से मदद मांग रहे और उसके वर्ड पर खड़े हो रहे हैं कि खुदावन तू इस मसले का हल निकालेगा, तू मुझे सोल्यूशन देगा, अगर किसी जगह पर मैं ऐसे पाथ पे जा रहा हूँ जो तेरी तरफ से नहीं है, तो खुदावन तू उस पाथ में जाने से पहले या कोई रॉन्ग स्टेप उठाने से पहले मुझे रोक लेगा और तू मेरी हिफाजत करेगा और तू मेरा निगहबान होगा। तो ये जो टीचिंग सीरीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम सीख रहे हैं कि जैसे जैसे हम खुदा के कलाम पर खड़े होते रहते हैं, वैसे वैसे चीजें ऑटोमेटिकली काम कर ले जाती हैं। हम कई बार खुदा के कलाम में से ये पढ़ चुके हैं कि खुदा का कलाम क्या है? बीज है। ये मेरे साथ निकालें जरा आप सब। मैं आपको ये हवाला पढ़ाती हूँ ताकि जितने नए लिसनर्स हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा अक्सर ओल्ड लिसनर्स के मुताबिक कभी कभी रेफरेंस नहीं खुलवाती, लेकिन आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं। लूका की इंजील उसका 8 बाप उसकी 11 आई, और यहाँ पर हम देखते हैं, गौर से सुनिएगा और हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। और कोई भी काम जिस वक्त आप कर रहे हैं उसको लिटरली छोड़ दें ताकि आप सिर्फ खुदा के कलाम पर फोकस कर सकें। लूका की इंजील 8 बाप की 11 आयत में लिखा है, कहता है वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। बीज क्या है? खुदा का कलाम। अंडरलाइन करने अपने बाइबल में। और अब जब वर्ड को लेना शुरू करेंगे, अगर आप प्रॉपर ब्लेसिंग में मूव करना चाहते हैं और कांस्टेंट तरक्की में जाना चाहते हैं, मैंने कहा अगर आप प्रॉपर ब्लेसिंग में मूव करना चाहते हैं और कांस्टेंट तरक्की को रिसीव करना चाहते हैं, तो आपको मिरेकल मेंटालिटी से निकलना होगा। मिरेकल मेंटालिटी का मतलब है कि 1 या 2 या 3 दिनों में खुदा के हुजूर पूरा पूरा दिन बैठ के गिड़गिड़ा के रो के 1000 लोगों से दुआएं करवा के अपने मिरेकल को रिसीव कर लेना। लेकिन जो कांस्टेंट बरकत मेंटालिटी है वो ये है कि हम वर्ड को बीज के तौर पर ले रहे हैं। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं वो क्या करते हैं? मेरे ख्याल से वो साल में 2 बार फसल बोते होंगे, मेरा ख्याल से, मुझे नहीं पता, लेकिन एक सर्दियों की फसल होती होगी, एक गर्मियों की फसल होती होगी। वो 2 बार फसल बोते होंगे साल में। अब जब वो 2 बार फसल बो रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि काम तो वो 4 महीने से कर रहे होते हैं, या काम तो वो 1 महीना करते हैं, 2 महीना करते हैं, उसके बाद वो 4 महीने इंतजार भी करते हैं कि वो फल हमें मिलेगा। इसी तरह जब आप खुदा का बीज अपने दिल में बो देते हैं तो आप क्या करते हैं? आप वेट करते हैं। वो क्या लिखा है? पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार शुदा दाने, और फिर क्या होगा कि आपका हार्वेस्ट आएगा और फिर आप कटाई का वक्त आएगा और आप काटेंगे। सुनिएगा गौर से, मैं एक इंपॉर्टेंट रेवलेशन दे रही हूँ। खुदा का कलाम कैसे काम करेगा? खुदा का कलाम ऐसे काम करेगा कि आप पहले क्या करेंगे? आप जैसे एक किसान जा रहे हैं अपनी जमीन को तैयार करने, आप भी अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि यस, इस बार मैं अपने दिल की जमीन से, सुनिएगा मेरी बात फिर कह रही हूं, जैसे एक किसान कुछ बोने से पहले अपने दिल की जमीन को तैयार करता है। एक किसान बोलने से पहले अपने दिल की जमीन को तैयार करता है। अब वो कैसे तैयार करता है? वो तमाम उसमें से जो कचरा है,
तमाम उसमें से पुरानी जड़ें हैं, तमाम उसमें से कोई पत्थर है, कोई वेस्ट मटेरियल है, कोई कांटे हैं, कुछ भी है वो उसमें से निकाल देते हैं। ट्रैक्टर फिर आता है या कोई भी चीज जो उसको साफ कर सकती है। उसके बाद जब उसकी जमीन पर तैयार हो जाती है तो फिर वो क्या करता है, वो उसमें से सेक्शंस बनाता है। और वो सेक्शंस क्या शो करते हैं आपकी लाइफ में? वो सेक्शंस ये शो करते हैं कि आप अपने सब एरियाज ऑफ लाइफ के लिए बीज बोएंगे, सब एरियाज ऑफ लाइफ के लिए बीज बोएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि फिर वो बीज बोना शुरू करता है। और जब वो बीज बोता है तो उसके बाद वो पानी लगाता है, और पानी लगाने के बाद वो उस जमीन में कोई और बीज नहीं गिरने देता। हम क्या करें? अव्वल तो ये कि हम अपने दिल की जमीन को साफ कर ही नहीं रहे। हम क्या करते हैं? हम वर्ड लेके अंदर जा रहे हैं लेकिन दिल की जमीन की सफाई नहीं करते हैं। मैंने क्या बोला? अव्वल तो क्या है कि हम अपने दिल की जमीन को साफ नहीं करते। यानी कि खुदा के कलाम पर स्टैंड करने से पहले ये डिसाइड नहीं करते हैं कि अब हम किसी अदर थॉट को या किसी पुरानी थॉट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरी बात समझ आई है? क्या बोला मैंने? देखें, जब वो जमीन पहले साफ कर है इसका मतलब है कि आप अपने ओल्ड मैन को जो डेड हो चुका है, आप रेडी हो चुके हो कि अब आप उसकी बात को कबूल नहीं करोगे। क्या पॉइंट मैंने बोला है कि किसान क्या करता है? बीज बोने से पहले क्या करता है? जमीन साफ करता है। तो आप क्या करते हैं? अब आप ओल्ड लाइफ से न्यू लाइफ में एंटर हो गए, ट्रांसलेट हो गए। जब आप न्यू लाइफ में एंटर हो गए तो मेरे अजीजों, सबसे पहले तो आपने ये डिसीजन लेनी है कि अब आप अपनी पुरानी इंसानियत की, जो मसीह यीशु के साथ मसलूब हो गई, मर गई और दफन होगी, उसकी आपने बात नहीं सुननी। पहला पॉइंट। पौलुस रसूल कहता है मैं मसीह यीशु के साथ मुर्दा हूं, अब जो मैं जीता हूं वो बदन में नहीं बल्कि मसीह यीशु में जीता हूं। आपने पहले डिसाइड करना है कि आपका जो ओल्ड पर्सपेक्टिव था उस सिचुएशन को लेके, आपका जो ओल्ड एक्सपीरियंस था, आपके जो ओल्ड वेज थे, आपकी जो ओल्ड डायरेक्शन थी, आप उस तरफ नहीं जाएंगे। पहला ट्रीटमेंट क्लियर हो गया? पहला ट्रीटमेंट क्या है? आप ओल्ड वेज की तरफ नहीं जाएंगे, ओल्ड डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, ओल्ड नॉलेज पर डिपेंड नहीं करेंगे, ओल्ड मैन के एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं करेंगे, ओल्ड आइडियाज पे बिलीव नहीं करेंगे, और तमाम वो लोग जो पहले आपकी जिंदगी में स्पीक करते उनको अलाउ नहीं करेंगे। ये तो हो गया बीज बोने से पहले का सिस्टम कि आपने फाइनली ये डिसीजन ले ली। नंबर टू आप ये करेंगे कि जब आपने ये काम कर लिया, अब आपकी जमीन साफ हो गई, आपको पता है कि अब जो मैं अपना माइंड रीन्यू करना शुरू करूंगा और जो जो कलाम मुझे बताएगा मैंने सिर्फ उसी बीज को अपने दिल में गिरने देना है। ये एक डिसीजन की बात है। ये किसकी बात है? ये एक डिसीजन लेने की बात है। हम डिसीजन नहीं लेते, हम ओल्ड लाइफ की भी सुनना चाहते हैं और हम न्यू लाइफ में भी रहना चाहते हैं, और क्या होता है? वो हम फ्रूट लेस रह जाते हैं, हम अनफ्रूटफुल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जमीन में पहले इतना गंद होता है। और आपको पता है ये जो तमसील है यीशु बीज बोने वाली की तमसील को समझाता है। लूका उसका 8 बाप में, मैं हूँ 8 बाप की 11 में। हम ये बात जानते हैं कि वो कहता है जो पहली जमीन है पथरीली जमीन, जो राख के किनारे है और जो झाड़ियों में है, तीनों तरह की जमीन फ्रूट नहीं लेकर आती। इवन कुछ क्रॉप्स निकलती हुई हैं लेकिन फ्रूट तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं, फ्रूट तक रिजल्ट नहीं आते। दोबारा रिपीट करूंगी पॉइंट। हम किसान के एग्जाम्पल को देख रहे हैं और हम सीख रहे हैं लर्न टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम पर कैसे खड़ा होना है। तो मैंने कहा किसान सबसे पहले बीज बोने से पहले जमीन को साफ करता है। तो जब किसान जमीन को साफ करता है तो मैंने उस चीज को उससे तशबीह दे दी या उससे रिलेट कर दिया इस चीज को मैंने, कि आपने अपनी ओल्ड थिंकिंग, ओल्ड वेज, ओल्ड मैन जो डेड हो चुका, ओल्ड एक्सपीरियंस को सबको डेड कर देना।
अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप एक ऐसा बीज फेंकेंगे अपनी जमीन पर जो सिर्फ फ्रूट लाता है। अच्छा बीज आप उठाएंगे, जैसे कि वो कहता है पतरस के खत में कि तुम गैर पानी तुखम से पैदा हुए, यानी कि तुम एक एक्सीलेंट बीज से पैदा हुए, वो कि खुदा का कलाम है। अब आप क्या लेंगे? आप बेस्ट बीज लेंगे, और इस जमीन पे बहुत सारे बीज होंगे, लेकिन बेस्ट सीड कौन सा है? वो कहता है, वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। आप सबको हार्वेस्ट चाहिए, आप सबको मैनिफेस्टेशन चाहिए, चाहे वो हार्वेस्ट आपको हीलिंग का चाहिए, फाइनेंसेस का चाहिए, पीस का चाहिए, जॉय का चाहिए, लव का चाहिए, अबंडेंस का चाहिए, किसी भी चीज का चाहिए, प्रॉपर्टी का चाहिए, आपको चाहिए। और वर्ड कहता है कि वर्ड अपने अंदर ऐसी कुदरत रखता है कि वर्ड ये सब कुछ प्रोड्यूस कर सकता है आपके लिए, क्योंकि वर्ड ये हमें देता है कि मैं तुम्हें खुदे खुदाए हौस, बने बनाए घर, सामान से लदे हुए घर दूंगा। ये मैं कौन कहता है? खुदा का कलाम कहता है। और जब खुदा का कलाम हमें ये कह रहा है तो हमें उसका यकीन करना है। मैं फिर कहती हूँ, खुदा के कलाम का यकीन इसलिए करना है क्योंकि वो सैरिश का कलाम नहीं, या आप में से कोई भी जो मुझे सुन रहा है, ये उसका कलाम नहीं, ये उसका कलाम है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। हम उसका कलाम सुन रहे हैं और उसका वादे पे हम रिलाई कर रहे हैं। और अगर इस जमीन पर आपको एक भी शख्स खुदा के वादों का यकीन करता हुआ ना मिले, तो भी क्या खुदा के वादे झूठे हैं? हरगिज नहीं। खुदा के वादे क्या हैं? सच्चे हैं। सब क्या है? हाँ के साथ हैं, अटल और कायम है, पूरे होकर रहेंगे। लेकिन किन की जिंदगी में? जो एतकाद रखता है। हर किसी की जिंदगी में नहीं होंगे। जो एतकाद रखता है। अगर वादों ने, बरकत ने, अगर मिरेकल्स ने खुद ब खुद हो जाना होता ना, तो कोई भी यीशु मसीह के पास आके कि ना कहता कि हमें निजात चाहिए, हमें शिफा चाहिए, हमें कोर्ट से पाक साफ कर दे, हमें ये कर दे, हमें वो कर दे। अगर खुद ब खुद मिरेकल होना था। बाइबल में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जहां पे हम देखें कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मिरेकल प्रोड्यूस हो गया। नहीं, किसी ने बिलीव किया, किसी ने आस्क किया, तो उसने रिसीव किया। तो पहला प्रोसेस हम क्लियर कर चुके हैं। और एक बात आना चाहती हूँ, जो लोग दुनियावी सोच रखते हैं, कार्नल माइंड रखते हैं, जिनकी कार्नल थिंकिंग है, जो बदन के लिहाज से सोचते हैं, जो 5 सेंसेस के लिहाज से सोचते हैं, जो तजर्बात और अपने एक्सपीरियंसेस की बिहाफ पर सोचते हैं, वो तमाम लोग खुदा से रिसीव नहीं कर सकते। खुदा क्योंकि रूह है, और सिर्फ उसको रीच आउट या उसे रिसीव रूह के थ्रू किया जा सकता है। खुदा से रिसीव कभी भी बदन के थ्रू, अपनी अकल के थ्रू, अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू नहीं किया जा सका, कभी भी नहीं किया जा सका। और अगर आपकी जिंदगी में मिरेकल्स नहीं हो रहे या बरकत नहीं चल रही, वो इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आप क्या करें, आप कुछ तब्दील करने के मूड में नहीं है। अगर आप कुछ तब्दील करने के मूड में नहीं है अपनी जिंदगी में, तो कुछ तब्दील होगा भी नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी तब्दील करने के लिए मूड में नहीं, तो कुछ भी तब्दील नहीं होगा। और अगर आप पुराने इनपुट के साथ नया आउटपुट मांग रहे हैं, तो ये आप गलत करें। पत्ती, चीनी, दूध डालकर आप ये कह सकते हैं कि मैंने जामे शीरी बना लिया या कोई और ड्रिंक बना लिया। इंग्रेडिएंट आप सेम डाल रहे हैं, मेजरमेंट आप सेम डाल रहे हैं, लेकिन ड्रिंक आप रिक्वायर डिफरेंट करें। देखिए, एक बात सुने, आपने कैटल ली और उसमें आपने टी लीव्स डाले, आपने शुगर डाली, आपने मिल्क डाला, और आप कह रहे हैं मैं फेथ रख रहा हूं, सुनिएगा, मैं फेथ रख रहा हूं कि ये चाय नहीं बनेगी बल्कि ये कॉफी बन जाएगी। आप जितना भी फेथ रख लें, क्या वो कॉफी बनेगी? अच्छा मुझे बताएं, अगर हम पत्ती, चीनी और दूध ले रहे हैं, तो क्या वो, आप फेथ रखते जाए, क्या वो कॉफी बनेगी? आप चावल का बीज लगाएं, आप कहें जी मैंने फेथ रखा हुआ, ये मेरा फेथ है, आपको गंदुम मिलेगी?
मेरे अजीजों, अगर आप कलाम का बीज बो नहीं रहे अपने दिल में, तो आपको कलाम के रिजल्ट्स मिलेंगे? कभी भी नहीं। तभी मैंने कहा, जो दुनियावी लोग हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो अपने आप को बड़ा लाइक समझते हैं, आप लाइक होंगे, खुदा के फजल से खुदा आपको और पढ़ाए, खुदा आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज में लेके जाए, खुदा आपको बहुत कुछ दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी की हमेशा ये गवाही देती हूँ कि मेरे से बहुत लाइक लोग जिस पीस और कंटेंटमेंट और ब्लेसिंग में मैं मूव कर रही हूँ, वो उस ब्लेसिंग में मूव नहीं कर रहे हैं। मैं एक डिफरेंट फेथ पे बिलीव रखती हूँ। मैं प्रीच करती हूँ बहुत दफा मैन सोर्स पे, बट अपने लिए मैं ये बिलीव नहीं करती। इसी तरह अगर आप 1+1 कर रहे हैं, तो वो आपको 2 ही मिलना है, वो आपको 10 नहीं मिलेगा। लोग क्या कर रहे हैं, लोग ये बात भूल रहे हैं कि अगर खुदा कह रहा है कि जब तू मेरे इन तमाम बातों को जान फिशानी से मानेगा, तो मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब वो किसान की जमीन तैयार हो चुकी है, और वो क्या करता है कि वो उसमें वो बनाता है, सेक्शंस बना देता है। अब वो सेक्शंस किस लिए हैं? उस सेक्शंस को हम इस तरह लेंगे कि वो सेक्शंस हमारे लाइफ के डिफरेंट एरियाज हैं, और वो ध्यान रखता है कि हर सेक्शन में इक्वल बीज गया हो। वो ऐसे नहीं करता कि प्लेन जमीन है और उस प्लेन जमीन के अंदर फेंकता जाए। वो ऑर्डर से सीड सो करता है, और जब वो ऑर्डर से सीड सो करता है, तो हर जो पोर्शन होता है, हर जो सेक्शन होता है, उसमें इक्वल सीड गिरता जाता है। अब वो सीड गिराता रहता है। सीड गिराने के बाद अगर आप नोटिस करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं करता कि सीड गिराने के बाद उस पर और मिट्टी डाल रहा हूं। सीड क्या होता है? सीड ऑटोमेटिकली उसमें गिर जाता है। अब हमने क्या करना है? हमने वर्ड को अपने दिल में जगह देना शुरू करनी है, और उसी वर्ड पर हमने खड़े भी रहना है। अब हमें डर होगा कि दोबारा शैतान हमें कोई आइडिया या कोई प्लान या ओल्ड मैन की तरफ ना लेके जाए। तो हमने तो पहले अपनी डिसीजन की हुई है कि हम ओल्ड मैन की तरफ नहीं जाएंगे, जो डेड हो चुका है। ओल्ड थिंकिंग की तरफ नहीं जाएंगे, ओल्ड वेज। तो मैंने कहा इसके लिए आपको क्या चाहिए? डिसीजन। और वो डिसीजन आपकी आंखों के सामने एक दीवार पर लिखी हो। बहुत दफा अपनी बैटल को जीतने के लिए आपके सामने जो दीवार है, या आपके बेड के सामने, ट्रस्ट मी, ये आपको मदद करेगा। लिखा हो कि मैंने पुराने एक्सपीरियंसेस को या मैंने पुराने तरीके को फॉलो नहीं करना इस चीज से निकलने के लिए। जब मेरी 2020 में एक बैटल थी, तो खुदा ने मुझे एक बात की थी, मैं आपको सच बता रही हूँ, आई जस्ट लव गॉड। और खुदा ने कहा था इसको लिख ले, ये तेरी मदद करेगा बार बार इस बैटल को जीतने के लिए। खुदा ने मुझे क्या बोला? मैंने कहा खुदा, मैं इस रास्ते पे जाऊं या ना जाऊं। मैंने आप सबको बताया है कि मैंने 10 रोजे रखे, और 10 रोजों के बाद मैंने कहा खुदा तूने जवाब नहीं दिया। खुदा ने कहा मैं जवाब दूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं तुझे ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं, और ये तू है जो उस जवाब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। तेरे पास जवाब है, तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर आपके अंदर करेज नहीं है डिसीजन लेने का, तो आप कभी भी वर्ड ऑफ गॉड पर स्टैंड नहीं करेंगे। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये मेरी बात आप लिख लीजिए। ये चॉइस होती है। इवन वर्ड पर खड़े होने से पहले आपको ये डिसीजन लेनी होती है कि मैं वर्ड पर खड़ा हूंगा या हूंगी। तो लोग क्या करते हैं? लोग डिसीजन नहीं ले रहे, फाइनेंसिस के लिए नहीं ले रहे, हीलिंग के लिए नहीं ले रहे, किसी किस्म की भी चीज जो बरकत आपको चाहिए उसके लिए नहीं ले रहे, लाइफ में खुदा की विल को फॉलो करना है उसके लिए नहीं ले रहे। अब जब किसान ने बीज लगा दिया, जो कि खुदा का कलाम है, हम उसकी बात करें। आप अपनी जिंदगी के खुद किसान हैं। मैंने क्या बोला है? आप अपनी जिंदगी के खुद किसान हैं। अगर आप नहीं बोते अपने दिल में, तो मैं बोती हूँ। ठीक है जी? मैंने क्या कहा? अगर आप अपने दिल में खुदा का कलाम नहीं बो रहे हैं, तो फिर कौन बो रहा है आपके दिल में? मैं बो रही हूँ। मैं सो कर रही हूँ आपके दिल में। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं आपकी जिंदगी का सोवर हूं वर्ड ऑफ गॉड की सेंस में, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि मेरे पास जो कैटेगरी आ रही है, हो सकता है कोई राख के किनारे हो, कुछ झाड़ियां हो, कुछ
पथरीली जमीन हो और कोई अच्छी जमीन हो। अब आपने अपने दिल की जमीन कैसे बनाई है वो डिपेंड करता है कि वो वर्ड को रिसीव करेगी या नहीं करेगी। अगर आपने अपनी जमीन राह के किनारे वाली रखी हुई है तो मैं तो वर्ड फेंक दिया, लेकिन उस जमीन ने आपको बेनिफिट नहीं दिया। अगर आपकी दिल की जमीन पथरीली है तो उसने भी आपको बेनिफिट नहीं दिया। अगर आपकी जमीन झाड़ियों जैसी है उसने भी आपको बेनिफिट नहीं दिया। लेकिन अगर आप अच्छी जमीन है, यानी कि आपने ये डिसीजन ली हुई है कि अब जब क्योंकि मैंने केसी पे ज्वाइन कर लिया या किसी पे नहीं भी ज्वाइन किया, क्योंकि अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी में खुदा की आवाज को सुनूंगी और सिर्फ उसी की आवाज पर खड़ी रहूंगी, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी जमीन को अच्छी जमीन के तौर पर रखेंगे और जब मैं वर्ड फेंकूंगी तो आपके दिल की जमीन उसको पकड़े रखेगी। मैंने बस इतना काम करना है कि मैंने वर्ड फेंकना है, आपने उस वर्ड को पकड़े रखना है। दिल की जमीन को आपने तैयार करना है। वर्ड मैं फेंक रही हूँ, दिल की जमीन को आपने तैयार करना है। उसके बाद क्या करना है? उस सीड को कैसे पकड़े रखना है वो भी आपकी असाइनमेंट है। किसान क्या करते हैं? कौवे, परिंदे, मुर्गियां, कोई जानवर आके वो बीज ना खा ले तो वो उसमें एक स्केयर क्रो खड़ा कर देता है। ठीक है जी, जिसमें कौवे वगैरह डरते हैं और वो समझते हैं कि कोई इंसान खड़ा है, क्योंकि उस चीज को उन्होंने इंसानों जैसे कपड़े पहनाए होते हैं और हवा चलती है, वो मूव करता है। जब वो मूव करता है तो परिंदे समझते हैं कि समबडी इज स्टैंडिंग और वो उस चीज से डरते हैं, कोई मूविंग चीज को देखे। अब उसने क्या किया? उसने अपने सीड को बचाने के डिफेंस में कोई प्रिकॉशंस ले लिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं? अपने खेतों के अराउंड ही चारपाइयां डाल के सोते हैं, अपनी खेतों की हिफाजत करते हैं जहां पर उन्होंने बीज डाला होता है। अगर कोई उनकी दुश्मनी है तो वो जरूर, क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि खुदा बाप ने अच्छे बीज बोए लेकिन दुश्मन ने आके कड़वे दाने बो दिए। अब अगर उस टाइम दाने चुनते तो अच्छे भी ग्रो ना कर पाते, तो क्या हुआ? बुरे भी और अच्छे भी इकट्ठे ग्रो। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि जब आप वर्ड अपने दिल में लेके जा रहे हो तो शैतान साथ साथ आपके दिल में डाउट, अनबिलीव, अनस्टेबिलिटी सो करता रहे। वो कांस्टेंट कहे कि वर्ड पर मत खड़े हो, कोई बेनिफिट नहीं देगा। हाउ कम यू कैन डाउट द वर्ड ऑफ गॉड? अपने दिल से पूछें, शीशे के सामने खड़े हो, आप ये पूछे अपने आप से, अपनी आंखों में देख के पूछे कि मैं खुदा के कलाम पर कैसे डाउट कर सकता हूँ? मैं खुदा के कलाम पर डाउट नहीं करूंगा, नो मैटर व्हाट। मैं अपनी मदर का यकीन नहीं करूंगा, खुदा के कलाम का यकीन करूंगा। मैं अपने फादर का यकीन नहीं करूंगा, मैं अपने बॉस का यकीन नहीं करूंगा, खुदा के कलाम पर। मैं अपनी डिग्री का यकीन नहीं करूंगा, अगर मेरी डिग्री कह रही है कि मैं इतना लायक नहीं था, मैं इसका यकीन नहीं करूंगा। मैं खुदा के कलाम का यकीन करूंगा, नो मैटर व्हाट शीशा मुझे क्या दिखा रहा है, मैं उसका यकीन नहीं करूंगा, मैं खुदा के कलाम का यकीन करूंगा। अब होगा क्या? फौरन से तो बीज फल नहीं ले आएगा। क्या होगा? बीज जाएगा, पहले रूट सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा? रूट सिस्टम। और जितना स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम होगा और जितनी गहरी रूट्स होंगी उतनी ऊंची और उतनी अच्छी और उतनी उम्दा फसल बनेगी। मैंने क्या बोला? जितना अच्छा रूट सिस्टम होगा उतना अच्छा क्या होगा? शूट सिस्टम। और उतनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी या उतना ज्यादा हमें क्रॉप या हार्वेस्ट रिसीव होगा। अब हम ये बात डिसाइड कर चुके हैं। हम क्या करते हैं? हम फ्रूट खाने के लिए इतने हेस्टी हैं कि हम समझते हैं कि हमने सीड सो ही किया तो हमें फ्रूट मिल गया। ऐसा नहीं होता है। अगर आप वर्ड ऑफ गॉड पे डिपेंड कर रहे हैं तो पहले आप सीड सो करेंगे, वो लगा रहेगा, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयारशुदा दाने, और फिर कटाई का वक्त आ जाएगा। फ्रूट कब आएगा? कुछ अरसे बाद। वो फ्रूट क्या करेगा? एक बार फ्रूट मिलना शुरू हो गया तो फ्रूट बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हर फ्रूट अपने साथ सीड लेकर आएगा। यानी कि जब आपको खुदा के कलाम की रेवलेशन मिल जाएगी तो आपकी रेवलेशन मल्टीप्लाई होती जाएगी। इसको इस तरह लें, आपका खुदा के कलाम पर जो ट्रस्ट है वो सिर्फ इंक्रीज होगा। अच्छा जी, तो मैंने क्या बोला? फ्रूट को इस तरह ले लें, खुदा के कलाम की रेवलेशन, और हर फ्रूट के अंदर क्या होगा? सीड होगा।
जितना ज्यादा आप खुदा की गुडनेस और मर्सी को एक्सपीरियंस करते जाएंगे, एक तो आपका फेथ इंक्रीज होता जाएगा, दूसरी बात यह कि खुदा की रेवलेशन, खुदा का वर्किंग स्टाइल, आपका नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा। हम कितने ज्यादा पैशनेट होते हैं जब हम कोई चीज लर्न कर रहे होते हैं, हम कहते हैं हम उसका एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं। अगर हम कम्युनिकेशन करें तो हम कहते हैं इस लैंग्वेज का हम एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं। अगर हम कोई काम करें हम कहते हैं हमें एडवांस लेवल। अगर कोई गेमर है तो वो कहता है एडवांस लेवल का मैं गेमर, प्रो। बट हम खुदा की रेवलेशन लेने के लिए प्रो क्यों नहीं बन रहे? मैंने क्या बोला? हम खुदा की रेवलेशन लेने के लिए प्रो क्यों नहीं बन रहे? हम क्यों नहीं डिसाइड करें कि यस, हमारे पास खुदा के वर्ड की कंप्लीट रेवलेशन होनी चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है तो इतनी इनफ होनी चाहिए कि वो हमारी मल्टीप्लाई होती जाए। और फिर वो किसान क्या करता है? वो वेट करता रहता है पेशेंटली, वो डाउट नहीं करता, वो ये नहीं सोचता कि गंदम निकलेगी या नहीं निकलेगी। वो खड़ा रहता है, वो हिफाजत करता है, वो रोज पानी देता है। पानी देना उसका फेथ का एक्शन है। ये होप है कि हम ईमान ले आए हैं कि जो कुछ हमने दुआ में मांगा है हमको मिल गया है। और अब हम क्या करें? हम पैनिक नहीं करें, हम बार बार खोद नहीं रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ पानी दे रहे हैं। क्या आप अपने बीज को पानी दे रहे हैं? क्या आपको रोज याद रहता है आपने हफ्ते के शुरू में अपने दिल में कौन सा बीज बोया था? क्या किसान बीज लगाकर अपनी जमीन को भूल जाता है? क्या किसान सोचता है पता नहीं बीज उगेगा कि नहीं उगेगा, लेकिन मैं भूल गया हूं, और वो किसी दिन भी किसान पानी देना भूल जाए? पानी देने का मतलब ये है कि आप वापस विजिट कर रहे हैं अपने दिल में कि हम किस चीज पर खड़े थे। किसान जब पानी देने जा रहा है रोज अपने बीज को, अपनी फसल को, तो ये किस बात की रिप्रेजेंटेशन है? कि आप रोज अपने आप को ये याद दिला रहे हैं कि आप इनिशियली किस फेथ पर खड़े हुए थे, आपने खुदा से कौन सा स्क्रिप्चर मांगा था, और आप इस सिचुएशन के लिए उसी बात पर या उसी स्क्रिप्चर पर खड़े रहेंगे। समझ आई? पानी देना क्या है? पानी देना इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप रोज अपने आप को याद करा रहे हैं कि आपने कुछ अपने दिल में बोया हुआ है, किसी चीज का आप बिलीव करें और उस चीज पर आप स्टैंड करें और आप उसी बिलीफ सिस्टम के साथ चलेंगे। क्योंकि जो आपने बोया है, अगर आप उसको नहीं यकीन करेंगे, पानी नहीं देंगे, तो वो फल नहीं लाएगा। मेजर इशू, लोग रोज नया खुदा से वर्ड मांग रहे हैं। लोग क्या करें? रोज खुदा से नया वर्ड मांग रहे हैं। खुदा हम तो हमें इस सिचुएशन के लिए नया वर्ड दे, खुदा हम तो हमें इस सिचुएशन के लिए नया वर्ड दे। जो किसान है वो वेट कर रहा है कि अभी हार्वेस्ट रिसीव होना है। अब जब वो वेट कर रहा है तो क्या होता है कि चाहे वो 4 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, पहले एकदम से गंदम नहीं निकलाती। पहले क्या होता है? शूट सिस्टम डेवलप हो रहा है, पत्ते निकल रहे हैं। लेकिन क्या वो वेट नहीं करा कि जो उसने बोया है वो उसकी फसल काटेगा भी? जो उसने बोया है वो उसकी फसल काटेगा भी। फ्रूट नजर नहीं आ रहा अभी भी, लेकिन अगर खुदा हमें ये बता रहा है कि वर्ड जो है, खुदा का कलाम जो है, वो इस सिस्टम के थ्रू काम करता है, तो हमें इस बात को सरेंडर करना है। सिर्फ उन लोगों ने केसीपीए छोड़ा जिनको लगा कि वो एक दिन में ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं और उनको बड़ा कलाम आ चुका है। सच बता रही हूँ। लेकिन जिन्होंने कहा कि रिन्यूअल ऑफ माइंड तो लाइफ टाइम का प्रोसेस है, वो स्टे किया और उन्होंने लिटिल बाय लिटिल अपनी जिंदगी में चेंजेस देखे। इवन मैं कहती हूँ कि मेरा जो रिन्यूअल ऑफ माइंड है वो ऐसा प्रोसेस है कि वो कॉन्टिन्यूस जारी रहेगा, क्योंकि हम कभी भी मसीह यीशु की परफेक्शन तक अपने बदन में नहीं पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह की परफेक्शन तक नहीं पहुंच सकते हैं अपने बदन में। रूह की बात नहीं करी, अपने बदन में। तो जब हम पहुंच ही नहीं सकते हैं तो इसका मतलब है एक चीज को हम कॉन्टिन्यूस लर्न करते रहेंगे, और जितना ज्यादा हम उसको लर्न करते रहेंगे उतना ज्यादा फेथ डेवलप होगा, जितना ज्यादा फेथ डेवलप होगा उतना ज्यादा हमारी रिसीविंग हो जाएगी। रिसीविंग बढ़ानी है
बिलीविंग बढ़ा दें, डिपेंडेंस बढ़ा दें, चेंज बढ़ा दें, ओल्ड लाइफ को डेड कर दें, कार्नैलिटी से निकल आए, दुनिया को गुड बाय कह दें, उसके वेस को, उसके थिंकिंग को, उसकी राहों को। तो आप देखेंगे जब आप इस चीज से स्विच करेंगे तो तब आप चेंज को भी देखेंगे। अगर कुछ चेंज ही नहीं करना चाहते तो चेंज होगा कैसे? फिर क्या होता है, शूट सिस्टम डेवलप हो जाता है, पत्ते आ रहे होते हैं, वो होपफुल होता है कि अब मुझे गंदम या चावल या जो भी कुछ उसने पत्ती या कॉटन या जो भी उसने कुछ लगाया उसको मिलेगा, उसकी फसल आएगी। वो वेट करता रहता है, फिर बर्ड्स निकलते हैं, बर्ड्स में भी वो होपफुल होता है कि इसके बाद अब मुझे फ्रूट मिलना ही मिलना है। फिर फ्लावर आता है, फिर क्या आता है, फ्लावर। फ्लावर उसको होप दे रहा था कि अब ये फ्रूट में चेंज हो जाएगा, टर्न हो जाएगा और फिर फ्रूट बन जाता है। लेकिन वो इस तमाम प्रोसेस में एक बार भी ऐसा नहीं कहता है कि क्योंकि ये काम नहीं करा और बड़ा डिले हो रहा है और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे तो इस महीने में जल्दी चाहिए था, तो वो उसको प्लग करके कहे मुझे नहीं चाहिए अभी। वो ये नहीं करता है क्योंकि उसको पता है सीड का और हार्वेस्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है। सीड का और हार्वेस्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है। इसी तरह आपकी जिंदगी में अगर आप आज से अपने माइंड को रिन्यू करने लग जाते हैं तो मेरे अजीजों आपके हार्वेस्ट का टाइम भी आएगा जहां पर आप कांस्टेंट ब्लेसिंग में मूव करेंगे, मुसलसल ब्लेसिंग में। तो करना क्या क्या, सबसे पहले तो करेज डेवलप करें कि आपने अपने ओल्ड लाइफस्टाइल को डेड करना है। और जब मैं ओल्ड लाइफस्टाइल कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि अपनी ईटिंग या स्लीपिंग हैबिट्स को चेंज कर दें, क्योंकि आपकी ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स जो हैं वो आपके बदन को अफेक्ट कर रही। आप उनको चेंज करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपकी थॉट लाइफ की बात कर रही हूं। मैं आपके वर्ड्स की बात कर रही हूं। मैं आपकी लिसनिंग की बात कर रही हूं। मैं आपकी स्पीकिंग की बात कर रही हूं। मैं आपकी थिंकिंग की बात कर रही हूं। मैं आपकी मेमोरी की बात कर रही हूं। मैं आपकी इमेजिनेशन की बात कर रही हूं। तो कितनी चीजें, आप सोच क्या रहे हैं, आप रिकॉल क्या कर रहे हैं और आप इमेजिन क्या कर रहे हैं। इमेजिन हम वो चीज करते हैं जो फ्यूचर में हम देखना चाहते हैं। रिकॉल हम वो चीज करते हैं जो हो चुकी होती है। और थिंक हम वो करते हैं जो हम प्रेजेंट में गुजर रहे होते हैं। तो काम सिर्फ एक चीज पे नहीं करना है, काम तीनों चीजों पे करना है। काम क्या करना है, तीनों चीजों में। पहले तो अपनी रिकॉलिंग को ठीक करना है। ऐसे वाकयात, ऐसे हालात, ऐसा बैड या सेल्फ इमेज जो खुदा की तरफ से नहीं था और आपके माइंड में बैठा हुआ है, उसको थिंक करना बंद कीजिए। और आप देखेंगे वो जड़ से तब तक डेड नहीं होंगे जब तक आप उनको सोचना बंद नहीं करेंगे। फिर अपनी थिंकिंग को चेंज करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करने का नए लेवल पे आ जाए। क्या डेली बेसिस पे आप सोच क्या रहे हैं? क्या डेली बेसिस पर आप अश्योरेंस के साथ और होशमंदी के साथ क्या आप उन ख्यालात को ढाते हैं जो कलाम के ऑपोजिट है या आपके बिलीफ सिस्टम के ऑपोजिट है या जो बीज आपने बोया उसके अगेंस्ट है? क्या ढा रहे हैं? क्या आप किसी के कमेंट्स पर या किसी के हाय पर डिपेंड करें? हाय तुम्हारा कितना बुरा हाल है, हाय तुम्हारे साथ ये कब होगा, हाय हम तुम्हारी दुआएं करें, हाय हम तुम्हारी रोजे रख रहे हैं, हाय हम तुम्हारी जिंदगी में चेंजेस देखना चाहते हैं, हाय हम तुम्हारी शादी देखना चाहते हैं, हाय हम तुम्हारे बच्चे देखना चाहते हैं, हाय हम तुम्हारा ये देखना चाहते हैं, हाय खुदा तुम्हें अच्छी नौकरी दे दे, हाय तुम्हारा घर मिल जाए, हाय तुम्हें गाड़ी मिल जाए। और आप परेशान हो जाते हैं कि हाय मेरा क्या हाल होगा। या आप वर्ड पर खड़े हैं और आप उस विक्टिम मेंटालिटी में नहीं चल रहे जिसमें हाय हाय लगाओ। मैं मोस्टली जो लोग हैं, जवान लोग हैं, वो पीयर प्रेशर का शिकार हैं। वो सोसाइटी के प्रेशर का शिकार है, वो फैमिली के प्रेशर का शिकार है। क्यों? आपको फैमिली का प्रेशर लगता है, आपको वर्ड पर बिलीव करने का प्रेशर नहीं फील होता? कैसा प्रेशर है? मैं बिलीव नहीं करती। डिसीजन की बात है। फिर हम चलते हैं इमेजिनेशन पे। लास्ट पॉइंट, इमेजिन क्या करने लगे आप?
क्या फिर वो इमेजिन करेंगे आपके साथ फिर वो ये हो जाएगा, या आप ये इमेजिन करें कि अब गुडनेस और मर्सी मुझे फॉलो करेगी, अब अबंडेंस मुझे हिट करेगी, अब प्रॉस्पेरिटी मेरा लाइफस्टाइल बन जाएगी, मैं प्रॉस्पर होंगी, दिस इज माई ईयर, आई विल लर्न टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। मैं किसी भी ऐसी चीज को अपनी जिंदगी में वेलकम नहीं करूंगी, किसी भी ऐसी थॉट को, ओल्ड सिस्टम को, ओल्ड वे को। क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ कि मैं खुदा की बात सुनूंगी, क्या आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं? ये क्या है कि आप कहते तो हैं कि आप खुदा की बात सुनेंगे, लेकिन जब आप पे प्रेशर आता है किसी किस्म का भी, तो आप अपनी डिसीजन को चेंज कर लेते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता या कर सकती। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, या पेरेंट्स गुस्सा कर जाएंगे, या घर में लड़ाई हो जाएगी, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। मैं अपनी टीचिंग निकालूंगी स्ट्राइफ पे और मैं आप लोगों को प्रीच करूंगी। लेकिन आज के लिए हमने क्या सीखा है कि एक तो जब हम लर्न करेंगे, खुदा के कलाम पर खड़े होना सीखेंगे, तो हमने सबसे पहले जो चीज को बंद करना है वो ओल्ड वेज को, और ओल्ड मैन जो डेड हो चुका है उसकी तरफ वापस मुड़ के नहीं जाना है, उसकी थॉट्स की तरफ, उसके आइडियाज की तरफ नहीं जाना है। नंबर 2, हम जब सीड सो किया जाएगा आपके दिल में, उसकी हम हिफाजत करेंगे। नंबर 3, हम वर्ड पर सिर्फ एक एरिया के लिए डिपेंड नहीं करेंगे, हम होलनेस पे बिलीव रखते हैं कि वर्ड हमें होल करता है और कंप्लीट करता है, इसलिए हम अपनी होल लाइफ और होल लाइफ के मैटर्स खुदा को देंगे। कहता है अपनी सब राहों में इसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। नॉट जस्ट वन मैटर, नॉट जस्ट टू मैटर्स, सब राहों में। कितनी राहों में? सब राहों में। और उसके बाद हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप, जब हमारा रूट सिस्टम डेवलप हो रहा होगा, जब हमें कुछ भी आउटर सरफेस पे नजर नहीं आ रहा होगा, हम तो भी रोज पानी देंगे अपनी जमीन को, और हम बिलीव करेंगे, हम अपने आप को रोज याद कराएंगे कि हम किस चीज पर खड़े हैं। हम अपने कमरे में भले चीज वो लगा दें, लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा दें, फोन का स्क्रीन सेवर लगा दें, हम चाहे अपनी दीवारें भर दें, लेकिन हम अपनी मेमोरी में बात रखेंगे कि हमने खुदा से कोई वर्ड रिसीव किया था और हम उस पर खड़े हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम अपनी थॉट्स को इनकाउंटर करेंगे। और थॉट्स क्या है? किसी भी बर्ड का अटैक, किसी भी एनिमल का अटैक आपके सीड पर, हम अपने थॉट्स की हिफाजत करेंगे कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। हम इन चीजों पे काम करेंगे और उसके बाद लेटर हम किन चीजों पे काम करेंगे, उसका हम देखेंगे हम इमेजिन क्या करें। क्योंकि जब किसान एक बीज बोता है तो वो कॉन्टिन्यूस इस इमेजिनेशन में होता है कि वो हार्वेस्ट को रिसीव करेगा, वो होपफुल होता है, वो फुल फेथ में चल रहा होता है, वो फुल बिलीव में होता है। और पानी देने का क्या मतलब? हम रोज अपने आप को याद कराएंगे कि हमने वर्ड में से किस चीज पर स्टैंड किया हुआ है। आमीन। क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? हार्वेस्ट मिलेगा। और हार्वेस्ट जब निकल आए तो डोंट फॉरगेट, अगर किसान जाके अपनी फसल काटे ना टाइम पर, तो भी फसल खराब हो जाती है। बहुत सारे लोगों को हार्वेस्ट मिल भी रहा होता है और उनको पता नहीं होता, क्योंकि उनको प्लेस नहीं पता ना कि खुदा ने उनका हार्वेस्ट रखा क्या है। एलिया को खुदा बता रहा है कि तेरा हार्वेस्ट मैंने कहाँ रखा है, और वो खुदा से पूछ कर जा रहा है, वो हार्वेस्ट को रिसीव कर रहा है। अगर आपका हार्वेस्ट निकला है, आपको याद नहीं रहा कि कहाँ निकला, जाहिर पता दिल में तो नहीं निकलेगा ना, कहीं बाहरी फिजिकल प्लेस में आपको हार्वेस्ट नजर आएगा ना, जिस एरिया के लिए आपने मांगोगा। लेकिन अगर उस वक्त आप खुदा से कनेक्टेड नहीं है, तो हार्वेस्ट प्रोड्यूस होके एनिमी आएगा, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को, वो आपका हार्वेस्ट उड़ा के ले जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। और फिर क्या होगा? आप कहेंगे ओ यार, मे भी वर्ड ने काम नहीं किया। वर्ड काम करता है। इस जमीन पर सारी चीजें काम करना बंद कर सकती हैं सिवाय खुदा के कलाम के, क्योंकि कलाम एवर लास्टिंग लिविंग है। मैंने कहा इस जमीन पर जितनी लिविंग थिंग्स हैं उनका एंड है और वो खत्म होंगी, लेकिन वर्ड नेवर एंडिंग यानी कि ऑलवेज लिविंग है। तो जो चीज ऑलवेज लिविंग है, फॉरएवर लिविंग है, वो काम करना बंद कर सकती है? वो काम करना नहीं बंद कर सकती। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? एक्चुअली सीरियस एटीट्यूड। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा जो सबक सीखा है ना, मैंने वो यही सीखा है कि नॉन सीरियस एटीट्यूड आपको किल कर देता है। चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी कारोबार में हो, चाहे वो स्टडीज को लेकर हो, चाहे वो पास्ट को लेकर हो, चाहे वो फ्यूचर को लेकर हो, चाहे वो टाइम को लेकर हो, चाहे वो फ्रेंड्स को लेकर हो, चाहे वो रिश्तेदारों को लेकर हो, चाहे वो थॉट्स को लेकर हो। जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है वो आपको किल कर सकता है। इतना डिमोनिक और इतना डेंजरस है ये चीज।
आमीन। सो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, मैं ईमान रखती हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि आपने किन-किन पॉइंट्स पर काम करना है इस महीने। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा हाफ़िज़।